बीजेपी ने पानीपत शहरी विधानसभा से गजेंद्र सलूजा को टिकट दे दी और अब ये 2024 में पानीपत शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी चर्चा शहर में हो रही है कि ना मैंने 2014 में कोशिश की, ना मैंने 2019 में कोशिश की, ना ही मैं आज कोई कोशिश कर रहा हूँ। प्रमोद विज विधायक आपकी पार्टी के हैं, अगर फिर से प्रमोद विज को भाजपा टिकट देती है तो क्या गजेंद्र सलूजा झंडा उठाकर प्रमोद विज का प्रचार करेंगे? इसके बारे में आपको और लोगों से पूछना चाहिए। कांग्रेस यदि कोई बड़ा ऑफर देती है गजेंद्र सलूजा को तो क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? ये तो मेरे खून में ही नहीं है। पानीपत शहरी विधानसभा में 4 से 5 नाम है जो कि चर्चाओं में है और लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को शायद पानीपत शहर की टिकट मिल सकती है, जिसमें प्रमोद विज है, गजेंद्र सलूजा है, मेयर अवनीत कौर है, लोकेश नांगरू है और एक और कैंडिडेट है मेघराज गुप्ता। चाहे हमारे प्रमोद जी हों, मेरे बड़े भाई हैं, लोकेश मेरा छोटा भाई है, मेघराज जी मेरे भाई हैं, अवनीत हमारी भतीजी है, मेरी बिटिया है, सभी अच्छा काम करने वाले हैं। और गजेंद्र सलूजा वो पवन का भाई है। मान लीजिए गजेंद्र सलूजा को टिकट मिल जाती है भाजपा से, चुनाव जीत भी जाते हैं, तो गजेंद्र सलूजा पानीपत शहर के लिए क्या क्या काम करेंगे? देखिए ऐसा है, आप 2014 से पहले का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पानीपत में, हरियाणा में, पूरे देश में क्या विकास हुआ और इन 2014 के बाद इन 10 सालों में ये जो विकास हुआ है ये सब आपके सामने है। हमारी पार्टी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती। हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में एक समान विकास किया है और जहां भी जिस विधानसभा में भी कोई भी कमी है उसको वो पूरा करने का प्रयत्न करती है। मैं तो इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो ऊपर से पार्टी से निर्देश आएंगे या जो नीचे कोई कमियां होंगी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी किसी विधायक ने ये नहीं किया, किसी विधायक नहीं, हमारे दोनों ने, चाहे वो रोहिता रही हो चाहे वो हमारे प्रमोद जी हैं, उन्होंने अपने उसमें बड़ा अच्छा काम किया है। हाँ, ये कह सकता हूं कि मेरे विधायक बनने के बाद जो और कमियां रह गई होंगी, जो होगा हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गजेंद्र सलूजा राजनीति में क्यों आए? और भी किसी फील्ड में जा सकते थे। देखिए मेरा एक मानना ऐसा है कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो सक्षम है तो उसको समाज की सेवा करनी चाहिए और हम वो समाज की, मैंने आपको बताया कि मैं 87 से इन सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गया था। सभी सामाजिक संस्थाओं में मेरा अच्छा वो है, उनमें मैं मेंबर में हूँ, उनमें पदाधिकारी भी हूँ, सभी के साथ। तब मेरा जो फोकस था वो सिर्फ एक सेवा का फोकस था और आज भी वही फोकस है, एक सेवा का माध्यम। हम सेवा कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ हम जितनी सेवा कर सकते थे वो हम करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजनीति को मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर राजनीति में आप रह के एक अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं, आपको एक कुछ, जैसे आप विधायक की बात करते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक पावर मिल जाती है। जब पावर आ जाती है तो उसके साथ आपका जो सेवा का विजन है वो और बड़ा हो जाता है और अच्छा हो जाता है। गजेंद्र सलूजा एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकलती है। उसके बाद शहर में चर्चा हो जाती है कि गजेंद्र सलूजा ने चुनावी ताल ठोक दी है और ये उनका शक्ति प्रदर्शन था। देखिए मेरा ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ना ही मैंने इस तरीके की कोई ताल ठोकी है। हमारा एक पानीपत सांस्कृतिक मंच है, ये मंच 2006 में बना था, तो हम इसमें सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, हम कवि सम्मेलन भी करते रहते हैं और हमारे इस मंच के कवि सम्मेलन में हमारे कुमार विश्वास जी भी पानीपत आए हुए हैं और भी बड़े धुरंधर कवि जो हैं वो यहाँ इस मंच पे आके उन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। एक बार तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो उसमें मुख्य अतिथि भी रहे हैं, रामविलास शर्मा जी भी एक बार उसमें मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी चलती रहती हैं सोशल। तो इस बार सभी मंच के सदस्यों ने ये कहा कि 15 अगस्त का समय है और हमें एक देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। तो उसमें हमारा एक टीम वर्क था, उस टीम के नाते हमने बैठ के डिसीजन लिया और एक वो तिरंगा यात्रा निकाली। आप सबके आशीर्वाद से, पानीपत की जनता के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से वो एक भव्य तिरंगा यात्रा हुई और उसमें सबसे बड़ी मैं पानीपत की जनता को, अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं
कि उसमें कोई भी हुल्लड़बाजी या कोई इस तरीके का वो नहीं था कि जिससे वो सभी शहर के लोग थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस यात्रा का आनंद भी लिया। और लास्ट तक वो यात्रा सब्जी मंडी से शुरू हुई थी और मिनी सचिवालय जो हमारा शहीदी स्मारक है वहाँ जाके वो संपन्न हुई और शहीदों को हमने नमन किया। देखा आपने, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जलेबी की तरह बहुत ही आपको प्यार से इन्होंने समझा दिया होगा अपनी बातों को। हालांकि इनका कहना है कि जो यात्रा था उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस चीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। जो आप डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, फिर वो किस लिए कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आया, 5 तारीख से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपने अपने काम पे लग गए पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव थे। अब चुनाव आपके सामने विधानसभा के आने हैं, ये भी उसी कड़ी में है। आप पार्टी का प्रचार कर पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे उनका जो लोकसभा में उन्होंने जो हमें समर्थन दिया हम उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा के लिए हम उनसे वोट भी मांग रहे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही पुराने नेता कार्यकर्ता, और इनकी बातों से आप समझ गए होंगे जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को बेहद ही सफाई से जनता के सामने रखा। और इनकी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज जो कहा जाता है इनके बारे में, ये ईमानदार है, लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आम जन में इनका एक लोकप्रियता है, लोग इनसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। और कभी इन्होंने नहीं कहा कि मुझे टिकट दी जाए या फिर टिकट की इन्होंने मांग की। इनका कहना पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। हालांकि आपको क्या लगता है इस वीडियो में अपनी कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी गुलशन के साथ, मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।